दोस्तों नमस्कार, मैं अम्बेश पंत एक बार फिर से कोटद्वार से आपका स्वागत करता हूं। मैं कोटद्वार में मौजूद हूं और आज मैं पहुंचा हूं कोटद्वार के जो यहाँ पे पुलिस उपाधीक्षक ऑपरेशन है विभव सैनी जी के कार्यालय में पहुंचा हूं। आपने 1 साल पहले कोटद्वार पुलिस ज्वाइन किया, उत्तराखंड के पौड़ी पुलिस में आपने ज्वाइनिंग की और लगातार कोटद्वार और कोटद्वार के आसपास के क्षेत्र में जिस तरह से साइबर अपराधों में लगातार वृद्धि होती है, तमाम लोगों के जो फ्रॉड हुए थे साइबर अपराध के साथ में, उनसे जो फ्रॉड हुए उनके कई लोगों के पैसे आपने रिकवर करवाए और ये बड़ी उपलब्धि होती है पूरे जनपद के पुलिस की। सैनी जी मेरे साथ में है, थोड़ा सा मैं उनसे बातचीत कर लूंगा। सबसे पहले तो सैनी जी आपका स्वागत करूंगा मैं। धन्यवाद। बधाई भी दूंगा आपको कि लगातार आपके द्वारा जो साइबर फ्रॉड होते हैं उस पर आपने तमाम जो रिकवरी करवाई है लोगों की। कई सारे लोगों से हमारी भी बातचीत होती है, हालांकि वो लोग आगे नहीं आते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एक संदेह होता है कि वो किस तरह से ठगे गए हैं। अभी तक मैं अगर बात करें साइबर ठगी की, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो कितने केसेस आपके यहाँ पे आने के बाद जो आपने शॉर्ट आउट कराए। ये लगभग हमारे पास साइबर ठगी के लगभग इस बार 500 से ज़्यादा प्रार्थना पत्र हमें प्राप्त हुए हैं। इसमें हमारी दो तरह की एक प्रोसीजर रहते हैं। एक तो हमारी कोशिश रहती है कि जो हमें प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हैं उसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके अगर हमारे उनके पैसे रिकवर कराए जा सके, पैसे मतलब होल्ड कराए जा सके। पैसे होल्ड कराने का ये मतलब है कि जिसके पैसे कटे हैं और जिस बैंक में गए हैं, अगर हम उस बैंक को होल्ड करा देते हैं तो पैसे वापस आ जाते हैं। कभी कभी वॉलेट्स में जाते हैं, जैसे फ़ोनपे का वॉलेट्स हो गया, रेज़र पे हो गया, तो उसके माध्यम से हम पैसे वापस करा सके। दूसरी चीज़ ये होती है अगर किसी के पैसे निकल चुके हैं तो उन ऐसे केसेस में हम एफआईआर दर्ज करें और एफआईआर दर्ज करने के बाद जो इन केसेस में अभियुक्त होते हैं उन्हें हम पकड़ के और उनके साथ जिनका साथ फ्रॉड हुआ उनके साथ जस्टिस किया जाए। तो इसमें हमारे द्वारा इस बार लगभग 25 एफआईआर की गई है और हमने 62 लाख के अराउंड हमने अमाउंट रिकवरी कराई है पौड़ी पुलिस ने इस बार। जी। बात की जाए साइबर अपराध की, तो कैसे लोग इन साइबर ठगों के झांसे में आ जाते हैं, किस तरह से ये लोगों को अपना निशाना बनाते हैं? साइबर जो ठगी के जो तरीके होते हैं, क्योंकि ये साइबर स्पेस है, लगभग बहुत ही वाइड स्पेस है, अलग अलग के फ्रॉड होते हैं। इसमें फ्रॉड के अलग अलग सबके डिफरेंट तरह के प्रोसीजर्स होते हैं। जैसे आप देखिए कहीं पर आपको OLX की जो वेबसाइट पर जाएंगे तो आपने सुना होगा, OLX का फ्रॉड सुना होगा, जिसमें आदमी कोई नकली कोई भी ऐसी चीज़ होगी जिसे बेचनी है, नकली उसकी फ़ोटो लगाएंगे, नकली आइडेंटिटी कार्ड लगाएंगे और उस चीज़ से रिलेटेड आपसे फ्रॉड करेंगे। आपको बताएंगे कि ये इतने सस्ती आपको चीज़ दे रहे हैं, तो लोग उनके झांसे में आ जाते हैं कि भाई इतनी सस्ती चीज़ है, तो उस चीज़ के चक्कर में वो अपनी पेमेंट कर देते हैं, जबकि वो चीज़ें फ्रॉड होती है। अलग अलग तरह के प्रोसीजर्स होते हैं। आप देखना इसमें आपको मैसेज हम देखते हैं कि आमतौर पे हमारे मैसेज आते हैं हमें कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट ड्यू है, ये वाले एक मैसेज आते हैं, तो हमें लगता है कि ये हम उसे सोचते हैं कि ये चीज़ें सत्य है और हमें बिना वेरीफाई करे उस चीज़ को हम उनके जाल जहाज़ में फंस जाते हैं। इसमें आप देखिए होटल के नाम पे स्कैम्स होते हैं, नकली वेबसाइट्स बना लेते हैं, नकली अपने नंबर्स डाल देते हैं कि अगर आपको फॉर एग्जांपल आपके बैंक की काम नहीं कर रहा है, आपका बैंक में आपकी कोई पेमेंट काम नहीं कर रही है, तो आप गूगल पे सर्च करोगे कि SBI कस्टमर केयर नंबर, और उसमें हम कभी कभी ऐसा होता है कि गलत नंबर सर्च कर लेते हैं और उनके झांसे में आकर अपनी गलत जगह पेमेंट कर देते हैं। तो इसके और भी तरीके हैं, जैसे आपने सुना होगा सेक्सटोर्शंस के केस आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसमें कोई भी अनजान व्यक्ति आपको वीडियो कॉल करेगा और फिर बाद में आपको उसी वीडियो कॉल के माध्यम में आपको फंसा के आपसे ब्लैकमेलिंग के थ्रू आपसे पैसे लेगा। तो इसमें नाइजीरियन स्कैम्स भी होते हैं। आप कॉल आती है, कॉल वाले स्कैम्स होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति। आपको कभी कभी आ जाते हैं, मैसेज आ जाते हैं या कॉल आएगी कि आपका करोड़पति में लॉटरी लग गई। तो मतलब मेन उनका जो हमने जो एनालाइज किया, मेन चीज़ यही रहती है कि वो आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जिसमें आपको एक लालच का वो देते हैं या आपको डर का वो देते हैं। डर कैसा हो गया, सेक्सटोर्शन वाली कॉल हो गई, या आपकी फ़ोटो को मोर्फ करके फेसबुक पे भेज देंगे, या आपको लालच देंगे कि आपकी लॉटरी लगी है, आपके क्रेडिट कार्ड में 5,000 रुपये आ गए हैं, या आपको इस चीज़ में पंजीकरण कराइए, हम आपको इतने पैसे देंगे। तो ये 2-3 तरह के उनकी प्रोसीजर रहते हैं जिसमें वो आदमी को फंसाते हैं। जी। ये तो रही बात अचीवमेंट्स की, जैसे आपने बताया कि 62 लाख से ऊपर की धनराशि एक बड़े हेल्दी अमाउंट होता है। 62 लाख की रिकवरी आपने कराई, ये तो उपलब्धि भी रही।
बात की जाए अगर सुरक्षा को लेकर के, तो आपने जैसे बताया कि दो तरीके के फ्रॉड होते हैं, या तो वो कॉल्स करते हैं या सेक्सुअल में फंसा देते हैं, या फिर कहीं ना कहीं झूठा लालच देते हैं। बात की जाए अगर फीमेल के लिए, तो क्या क्या वो सावधानियां अपनाएं। हम लोग पहले फीमेल्स की बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं डर जो होता है वो फीमेल्स के लिए ज़्यादा होता है, तो क्या क्या सुरक्षा वो अपनाएं कि ताकि वो इन साइबर ठगों से बच पाएं। इसमें जो फीमेल्स होते हैं उनके लिए साइबर ठगी के लिए एक अलग स्पेस, अलग चैलेंजेस इसलिए रहते हैं क्योंकि वो अपनी जो परेशानियां हैं वो आम लोगों से या अपने माता पिता हो गए या अपने भाई बंधु, इवन पुलिस से भी डिस्कस करने में हिचकिचाते हैं। तो इसमें मैं देखता हूँ जो महिलाओं के संबंधित अपराध है उसमें, जैसे आप कह रहे हैं कि फेसबुक पे इमेज मॉर्फिंग क्या होता है कि किसी की फ़ोटोज़ को मॉर्फ कर देंगे और उसमें गलत फ़ोटो लगा देंगे। तो ये वाले केसेस काफ़ी आए हैं, इस वाले केसेस आते हैं हमारे पास। दूसरा वही है कि कुछ चीज़ का ऐसा झांसा देंगे कि क्रेडिट कि आपको इतनी धनराशि निकल गई है, आपके इतने पैसे निकल गए हैं। तो ये वाले भी हमने देखे हैं कि ये वाले भी काफ़ी मतलब केसेस बढ़ रहे हैं। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि हमें जो महिलाओं से संबंधित अपराध है इसमें अगर हम कुछ सेफ्टी पॉइंट्स अगर हम अपनाएं तो इसमें चीज़ें अच्छी इंप्रूव हो सकती है। जैसे एक तो आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल है उसका जो पासवर्ड्स होते हैं, जो उसके यूज़र नेम्स होते हैं वो सीक्रेट रखिए और अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि कभी कभी हम ऐसे पासवर्ड डाल देते हैं जो कोई भी गैस कर सकता है। तो दूसरी चीज़ क्या है कि कोई भी अपने इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ऐसे कोई भी आदमी जिसे हम पहचानते नहीं है उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से बचिए। उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि दूसरा आदमी कौन है। हमें जो हमारे ट्रू कॉलर नंबर्स होते हैं, जो हमारे फ़ोन्स के नंबर हो गए हैं, हमें अपने फ़ोन्स के नंबर्स को अपनी पब्लिक प्रोफाइल पे डिस्प्ले नहीं करना चाहिए, जिससे कोई भी अनजान आदमी हमारे फ़ोन के नंबर को देख सके। इसमें हमें हमारे ट्रू कॉलर की फ़ोटोज़ भी हो गई, हमें देखते हैं कि फ़ोटोज़ वगैरह से देख के वो आपको फेसबुक से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये आदमी ये है, और फिर उस हिसाब से इंटरेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। जो हमारी फ्रेंड लिस्ट होती है उसमें हम देखते हैं कि हम फ्रेंड लिस्ट पे अपनी पूरी शो कर देते हैं कि हमारे फादर हैं, ये मदर है। तो हमारे ब्लैकमेल करने के लिए उनके पास एक साधन और हो जाता है कि वो इस चीज़ को बता सकते हैं कि इनके आप अगर हमें ब्लॉक भी कर दोगे तो हम आपके पेरेंट्स, आपके भाई या आपकी सिस्टर को ये आपका जो मैसेज है ये उन्हें भेज सकते हैं। तो हमारे पास इससे रास्ते बंद हो जाते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि अगर उनके साथ ऐसी इस तरह की अगर कोई घटनाएं हो जाती है तो महिलाओं को सामने आना चाहिए और इन चीज़ की रिपोर्ट करनी चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस भी है, महिला शी बॉक्स है, उसमें भी वो रजिस्ट्रेशन करा सकती है। और हमारा जो साइबर सेल है, जो थाने में जो हमारा महिला हेल्प डेस्क है, अगर वो ये चीज़ें हमें बताएंगे तो उनकी जो जानकारी है पूरी तरह हम सीक्रेट रखते हैं। ये चीज़ ऐसे नहीं है कि हम आपको रिवील करेंगे, और हम इसमें 100% हम इसमें कार्रवाई करते हैं। अगर इस तरह के हमारे सामने केस आते हैं हम उनमें कार्रवाई भी करते हैं, और हम हमारा पूरा ये कोशिश रहती है कि जो इनमें अभियुक्त होते हैं उन्हें हम अच्छी तरह उनकी जेल तक उनके पूरा वो करें कि उन्हें अच्छी इस कार्य अगर ये करते हैं तो उन्हें जेल हो। जी। एक आखिरी उसमें मैं आऊँगा कि आपने बात की तमाम उसकी अपराध से बचने के जो तरीके, आप हमारे माध्यम से जो अपील है आम जनमानस के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग काम करते हैं, अपील भी जारी होते हैं, तमाम जो नंबर्स होते हैं या महिला सेल होती है, तमाम पुलिस की तरफ से काम किया जा रहा है, फिर भी लोग इस झांसे में आ जाते हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील लोगों से करना चाहेंगे कि अगर उनके साथ पहले तो वो सेफ्टी अपनाएं, बाई द अगर उनके साथ फ्रॉड हो भी गया तो वो क्या वो करें, बस आप इस पर बात करें। इसमें दो चीज़ है। पहले तो आपके साथ अगर फ्रॉड हो जाता है, आपको पता लग जाता है, तो आप जितनी जल्दी हमें रिपोर्ट करेंगे फ्रॉड की, तो इतनी ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आपके पैसे वापस आ सकते हैं। इसमें हमने एक चीज़ देखा है कि जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, जो हमने अमाउंट रिकवरी कराई है, तो वो उन केसेस में उनकी प्रोबेबिलिटी अमाउंट रिकवरी की बढ़ जाती है जिसने हमें रिपोर्टिंग जल्दी की है, क्योंकि वो संबंधित बैंक से, क्योंकि जो साइबर फ्रॉड करते हैं वो इस मनी को लेयर्स करते हैं, लेयर्स में लेके जाते हैं कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डालेंगे, दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट में डालेंगे और फिर एटीएम विड्रॉ करेंगे या जो भी उसका यूज़ करेंगे। तो इस केसेस में हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो हमें जल्दी सूचित कर देता है तो हम उस पर जल्दी कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें कुछ सिंपल सी स्टेप्स होती है कि जिस चीज़ को अगर हम अपनाएंगे तो हम साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। जैसे हमारी कोई भी जो सीक्रेट पासवर्ड्स होते हैं या हमारे बैंक के पिन हो गए
ये बैंक की कोई हमारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, वो हमें किसी को रिवील नहीं करनी है। मैं देखता हूँ कि अगर आप किसी को अपना OTP बता रहे हैं तो ये आपकी एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जो आप तक ही रहनी चाहिए। तो हम उनके झांसे में आके अपना पासवर्ड्स बता देते हैं, वो अपना कोई सीक्रेट चीज़ें बता देती हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि हमें कोई अननोन लिंक्स पे क्लिक नहीं करना है। अननोन लिंक्स पे जो क्लिक हो जाता है, जब हमसे जो है मैसेज में आता है, व्हाट्सएप आता है, तो हमारे फ़ोन में सीक्रेट्स जो ऐप्स वगैरह होते हैं, जो मोबाइल्स को जो रिमोटली यूज़ कर सकते हैं, वो ऐप्स डाउनलोड हो जाते हैं और वो उस चीज़ को हमारे फ़ोन को मैनिपुलेट कर सकते हैं और हमारे डाटा को चुरा भी सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि कोई भी आपको अगर कोई भी मैसेज आता है कि आपकी, मैं आजकल देख रहा हूँ कि आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो गई है इतनी, आपका बिजली का बिल ड्यू है, तो आप ये वेरीफाई कर लीजिए कि वो आपके किसी के ऐसे नंबर से तो नहीं आया है कि जो आपको मतलब वो साइबर ठगी का एक तरह से नंबर हो सकता है। तो उस चीज़ को आप वेरीफाई कर लीजिए, आप उनके झांसे में मत आइए। अगर कोई लालच देने वाली कोई बड़ी स्कीम से आपको लगता है कौन बनेगा करोड़पति में आपकी लॉटरी लग गई है, या आपको लग रहा है कि कंप्यूटर्स पे मैं फेसबुक पे देखते हैं कि कुछ विज्ञापन आ रहे हैं जिसमें आपको देखते हैं बहुत ईजी डील होती है बहुत, कि आपको 1 लाख मतलब आपने देखा कि इतना सस्ते में आपको ये आईफोन मिल रहा है, या आपको कोई सोफ़ा लेना है वो बहुत ज़्यादा सस्ता मिल रहा है। तो ऐसी डील्स जो मेनली होती है ये फ्रॉड्स के लिए होती है। तो आप हर चीज़, अगर आप वेबसाइट बुक करना चाह रहे हैं, आप कोई वेबसाइट में आप कोई होटल बुक करना चाहिए, तो आप इंश्योर करें कि आप प्रॉपर वेबसाइट पे जाएँ। आपको गूगल कस्टमर केयर नंबर चाहिए तो आप उसे एकदम से गूगल के पे मत सर्च कीजिए। आप अगर SBI का आपको कस्टमर केयर नंबर चाहिए तो आप SBI की वेबसाइट पे जाइए, उसमें आप देखिए कि उनका कस्टमर केयर नंबर क्या है। तो इन चीज़ों को अगर हम अपनाएंगे, ये छोटी छोटी सेफ्टी की चीज़ें हैं, अगर इन चीज़ों को हम अपनाएंगे तो हमारे साथ ये इतने बड़े जो फ्रॉड्स होते हैं, अब आप देखते हो 8-8 लाख का फ्रॉड हो गया, 5 लाख का, आपने देखा 30 लाख का फ्रॉड हो गया। तो छोटी सी अगर हम सावधानी रखेंगे तो इन चीज़ों से हम इन फ्रॉड से बच सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सैनी जी, आपने वक्त दिया, आपने समय दिया और हमारे लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी इस रिपोर्ट के बाद कहीं न कहीं लोग सावधान होंगे, आपने जो सुझाव दिए उन सुझावों का पालन करेंगे और साइबर ठगी से बच पाएंगे।